सिंगापुर भी रो रहा है हमारे जाने पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। और आज है हमारी फ्लाइट। आई एम वेयरिंग स्वेटशर्ट। वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी मौसम थोड़ा सर्दी का सा है, तो इसलिए हमने ज़रा इस तरह के बच्चों को कपड़े पहनाए हैं। और रहमत इस टाइम अपने बिल्कुल उलूल जलूल लिए में। और बस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। रामन इसके ऊपर हुडी पहननी है। अब सुबह से मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि जो है ना मैं ज़रा सी भी वीडियो बनाती। मैंने कहा बस जाते हुए थोड़ा सा बना लेती हूँ और उसके बाद आपको ट्रैवलिंग में दिखा दूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सोहा भी रेडी है और मैं दिखाती हूँ कि घर में अब हमारा क्या शुरू हुआ है। मेरा फेवरेट व्यू था और इसको मैं बहुत मिस करूँगी। ये मेरे बेडरूम से था व्यू। और ये अब सब कुछ पैक हो चुका है। कुछ हद तक हमने घर समेटने की भी कोशिश की है कि बस जान से पहले थोड़ा सा घर समेट लें। बहुत बुरी हवाना हशर हुआ था। और ये सारे सूटकेस वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं अभी इधर। और किचन भी हमने काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है कि बुरी बात है वो क्या सोचेगी आके, क्योंकि उसने कहा है कि सफाई वो खुद करवाएगी। तो अभी हम बाकी तो कुछ नहीं कर रहे। और ये आगे जाके दिखाती हूँ आपको। ये बच्चों का रूम है। ये सिमटा हुआ ही था, रात भी सिमटा हुआ था ये। और इज़मी हेलो। मेरे बाल जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं स्ट्रेट कर लूँगी। मैंने इनको ये जो है ना बाल कुछ यहाँ से सेट कर लिए सामने से, लेकिन स्ट्रेट करने का ना इतना टाइम नहीं मिला और अब तो कुछ पैक हो चुका है, तो बाल ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए लेते हैं, साथ रहें और देखते हैं आज क्या होता है। इट्स अ फाइनल गुड बाय टू आवर रूम। मैक्सी कैब कराई है, इसमें अल्लाह करे सामान आ जाए सारा। केस इतने हैवी हैं कि जिन्हें की हालत ख़राब हो गई है डाल के। हमारा एजेंट है बेचारा, बड़ा अच्छा था कि बहुत हमारी हेल्प कर रहा है। ये पार्क जिसमें बच्चे खेलने आते थे। ओह दैट सिंगापुर लाइफ टाइम मेमोरीज फॉर अस। और अच्छा ये है कि ना हमने कंफर्ट डेलगो की मैक्सी कैब बुक की है, तो इसमें हमारा ना सारा लगेज आ गया है। तो अगर आप में से कभी कोई जाए एयरपोर्ट और सामान काफ़ी ज़्यादा हो तो 2-3 टैक्सियों के बजाय यू कैन हायर दिस। और ये जो मेरे ख्याल से रेंट इसका बनेगा वो 40 तक बनेगा। हम चाबियां भूल गए थे, अब हम चाबियां देने हैं एजेंट को। Thank you. Thank you. That was our house. देख लो घर, देख लो अपने पूरा घर हमारा। ये हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बस एंटर हो रहे हैं एयरपोर्ट में। चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट। ब्यूटीफुल। मौसम आज बड़ा अच्छा हो रहा है। Terminal 1. Changi Airport. I know, that's what I said first. So hot to ये ब्रीज का एयरपोर्ट। इधर कतर एयरलाइंस का लिखा हुआ क्यों नहीं है? सो गाइस हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और बालों का हशर नशर हो चुका है और काफ़ी सैडनेस भी हो रही है और खुशी भी हुई है, एक्साइटेड भी है लंदन जाने के लिए, लेकिन बहुत जो है ना थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि हमारा सिंगापुर में बहुत ही मज़े का टाइम गुजरा है। तो बस अब अंदर चलते हैं, सामान बुक कराते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। एयरपोर्ट बहुत रश है, मैं इस लाइन में और ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब जो है ना हम लोग आए हैं अभी सारी बुकिंग शुकिंग करा के, सामान वामान बुक करा के। अब हमें लग रही है बहुत भूख यहाँ पे, इस टाइम हो रहा है तकरीबन, ये कुछ नहीं करा 3:30, तो 5 बजे बोर्डिंग होनी है। तो हम बस
जल्दी जल्दी जो है ना खाना खा रहे हैं। और बच्चे पहली बार सबवे खा रहे हैं, वरना ये मैकडोनल्ड के अलावा कुछ नहीं करते। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एयरपोर्ट भी दिखा दूँ। प्राइवेसी रीजंस की वजह से फुल वीडियोस तो बनाना मुश्किल है। हमारा गेट है D38, तो हम इधर जाएंगे। ये है हमारा गेट नंबर और यहाँ पे कहीं आएगा हमारा जहाज़। सो हियर वी आर। सो व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ ये कि हमने सोचा था कि हमने एयरपोर्ट अभी तक पूरा नहीं देखा था। जब हम आए थे तब भी कोविड के दिनों में ज़्यादा जगहों पे जाने नहीं देते थे, तो हम ना बस मेन से चले जाते थे। इस दफ़ा हमने सोचा ये था कि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे कि हम आराम से ना झील वगैरह देखेंगे, पहले सामान बुक करा देंगे क्योंकि सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था। और हमें ये नहीं पता था कि जो है आपको जो है ना इमिग्रेशन करवाने से पहले एयरपोर्ट अगर घूमना है तो आप घूम सकते हैं, अगर आप इमिग्रेशन करवा लें तो फिर नहीं घूम सकते। हम ये था कि सारा जो है पहले काम वाम कर लें, उसके बाद आराम से घूमेंगे। तो अब जब हम खाना शाना खा के सब फारिग हुए, हमने कहा चलो अब चांगी झील जाके देखते हैं। तो हमें पता चला कि क्योंकि हम जो है इमिग्रेशन कर चुके हैं तो अब हम नहीं जा सकते बाहर, और अगर जाना है तो हमें पहले एग्जिट करना पड़ेगा, फिर दोबारा नए सिरे से इमिग्रेशन करवानी पड़ेगी। और क्योंकि अब जो है रश भी बढ़ चुका है, एक मिनट टाइम, अब क्योंकि रश भी बढ़ चुका है तो हम नहीं देख सकते। तो हम सिंगापुर आए, हमने सिंगापुर का एयरपोर्ट नहीं देखा, ये मुझे हमेशा से दुख रहेगा। और इनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी ये। क्यों भाई, मैं कोई एयरपोर्ट जुनैद को भी ये बात नहीं पता थी, तो इसीलिए जो है। और जुनैद के आज पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है। जुनैद ने स्वेट शर्ट पहन ली और सिंगापुर में इतनी शदीद गर्मी हो रही है। मैंने भी, और अमार भी। मैं अपना टैब यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, अब अभी तकरीबन हमारे पास 2 घंटे हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं, लेकिन बोर्डिंग होने में आधा घंटा है। तो बस अब हम इधर वेट कर रहे हैं। अब ज़रा आप बताएं कि आप कैसा फील करें सिंगापुर से जाते हुए। सिंगापुर से जाते हुए तो अच्छा फील नहीं हुआ है ना, बहुत ही मुझे खुशी तो हो रही है नई जगह की, लेकिन सैडनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। लेकिन यूके की अपनी एक्साइटमेंट है। और मैं देख रही हूँ कि मैंने बाल क्या बनाए थे और ये क्या हो गए हैं। ओह माय गॉड। सब व्यूअर्स, अनाउंसमेंट हो चुकी है और जहाज़ में हमें मास्क पहनने हैं। अच्छा, और हमारा प्लेन वो है मेरे पास। हाँ, यस, कतर एयरवेज ऐसा प्लेन। So guys, we are in plane now finally. एक्साइटेड। मेरे तो जाने से पहले ही हल्चल हो चुका है। So guys, हम कतर अभी हमने लैंड किया है और हालत ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं थकन से पूरा हशर हो रहा है। 8 घंटे बैठे बैठे टाँगें जम गई। और अब बस अभी यहाँ पे हमारा 3 घंटे का स्टे है। इसके बाद हमने लंदन की फ़्लाइट में बैठना है इंशाल्लाह। एटलीस्ट हमारे पास अपने टैबलेट्स हैं। तो यस, सब वहाँ पहुँच के मिलते हैं। फ़्लाइट में तो खाना अच्छा था नहीं है। मैंने चाय ली है, साथ में मैंने croissant खाया और ये बच्चे हमारे और अब हम लंदन के लिए बैठ चुके हैं फ़्लाइट में और यहाँ से 7 घंटे की फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पहुँच के फिर बताती हूँ आप लोगों को।
जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं लंदन की सरजमीन पे और मौसम यहाँ पे बहुत ही कोई मज़ेदार हो रहा है। ठंड हो रही है इस टाइम हल्की हल्की सी और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो अंदर एयरपोर्ट के इसलिए वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि सामान हमारा बहुत ज़्यादा था और उसको आने में भी टाइम लग रहा था और बहुत रश था, इतनी भारी भारी ट्रॉलीज थी। अभी पीछे हमने गाड़ी बुक की है, बस उन्हें सामान लोड कर रहे हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। आई एम सो एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ठीक रहा। सो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, उसके बाद आगे व्लॉग्स भी आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।